तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारे डे 1 के साथ। अब जब आप टिकट बुक करेंगे तो मेक श्योर कि आप अपना डे 1 पे टिकट बुक किया होगा, तो उसी दिन आप पूरा दिन ट्रैवलिंग में बिताएं, ताकि आपको नेक्स्ट दिन घूमना फिरना है तो ज़्यादा थकावट फेस ना करनी पड़े। तो आप पहुंच जाएंगे अपने डेस्टिनेशन दार्जिलिंग। दार्जिलिंग में पहुंचते ही होटल में चेक इन कर लीजिए। शाम को आराम से वहां पे एंजॉय कीजिए, रिलैक्स कीजिए, क्योंकि नेक्स्ट डे हमें बहुत सारा घूमना फिरना है। अब नेक्स्ट डे उठकर आराम से फ्रेश हो जाइए, पेट भर नाश्ता कर लीजिए और निकल पड़ेंगे हम हमारे डेस्टिनेशंस की ओर, दार्जिलिंग एक्सप्लोर करने के लिए। तो सबसे पहला डेस्टिनेशन दार्जिलिंग का होगा बतासिया लूप। आपको बता दें, बतासिया लूप ये बहुत ही फेमस पर्यटन स्थल है। दार्जिलिंग में लोग विजिट करने आते हैं तो सबसे पहले इसी जगह को विजिट करते हैं। आपको बता दें कि यहाँ पर आप टॉय ट्रेन के जरिए इस पार्क को घूम सकते हैं। 360 डिग्री व्यू देता है ये दार्जिलिंग का। इंटरेस्टिंग है ना। इसी के साथ ये गार्डन के बिल्कुल बीचों बीच एक स्मारक बनाया गया है। ये जो बीचों बीच स्मारक बनाया गया है ना, ये युद्ध स्मारक है, जो कि गोरखी स्वतंत्रता सेनानियों को समर्पित किया गया है। जब आप टॉय ट्रेन के जरिए इस जगह को एक्सप्लोर करोगे, आपको ये टॉय ट्रेन ऐसी जगह पर रुका देगी जहां से आप इस स्मारक को अच्छे से देख सकते हैं। इसी के साथ आप यहाँ पे आराम से 1 घंटा आराम से अपना बिता सकते हैं और एंजॉय कर सकते हैं। भाई इतनी खूबसूरत जगह है तो आप बहुत सारे पिक्चर्स भी तो क्लिक करेंगे, है ना। इसी के बाद हम निकल पड़ेंगे हमारे दूसरे डेस्टिनेशन की तरफ। दूसरा डेस्टिनेशन है दार्जिलिंग का हिमालयन रेलवे। हिमालयन रेलवे या इसे कहते हैं दार्जिलिंग की आयरन लेडी, जहां पर टॉय ट्रेन चलती है। दार्जिलिंग में आए और टॉय ट्रेन की सफर ना किए, ऐसा कोई करता है भला? तो भाई हम भी निकल पड़ेंगे हमारे टॉय ट्रेन के सफर की तरफ। आपको बता दें कि ये जो टॉय ट्रेन है दार्जिलिंग की, ये आपको सिलीगुड़ी से या फिर जलपाईगुड़ी से दार्जिलिंग तक जो 88 किलोमीटर्स का सफर है ना, वो ये तय करती है। और आप आराम से इसमें बैठ के चारों तरफ की पहाड़ियाँ, घाटियाँ और हरियाली एक्सप्लोर कर सकते हैं। ये ट्रेन सुबह 2 बार और दोपहर में 1 बार कुछ इस तरीके से चलती है। जब आप अपनी ट्रिप प्लान करेंगे, आप अपना टिकट कुछ इस तरीके से बुक कीजिएगा ताकि आप आराम से जब टॉय ट्रेन में बैठेंगे तो आपको विंडो सीट मिले और आप आराम से आसपास में जितना भी नेचर है उसे एंजॉय कर सके। अब भाई इसके बाद आराम से शाम हो जाएगी, क्योंकि आप बहुत सारा घूम लोगे ना। ये 2 ही जगह एक्सप्लोर करते करते आपका पूरा दिन इन्वेस्ट हो जाएगा। लेकिन हाँ, आप जिस भी जगह पर जाओगे ना, आप वहाँ का नज़ारा देखते ना थकोगे। अब इसके बाद हम चल पड़ेंगे हमारे होटल की तरफ, क्योंकि हमें जाके रेस्ट भी तो करना है और यहाँ के जो फेमस डेलिकेसीज हैं उसे भी तो ट्राई करना है ना। भाई घूमने जाएंगे, दार्जिलिंग का स्पेशल फूड तो ट्राई करना बनता ही है। होटल में जाकर आप आराम से वहाँ का फेमस एक डिश है जिसे कहते हैं थुक्पा, जो एक नूडल सूप है, इसे ट्राई कर सकते हैं। और इसी के साथ नेपाली थाली जो यहाँ पे बहुत ज़्यादा फेमस है, और इसके साथ मोमोज। अब ये सब कुछ खाने के बाद आपकी पेट पूजा तो आराम से हो जाएगी, है ना। अब पेट पूजा तो दूसरा काम दूजा, ऐसे भी कहा जाता है। तो हमारा दूसरा काम क्या होगा? जाकर आराम करना, सोना। तो आप रात में खाना खाने के बाद, यहाँ के स्पेशल डिशेस ट्राई करने के बाद आराम से अपने रूम में जाके सो जाइएगा, क्योंकि अभी तक हमारी दार्जिलिंग की ट्रिप बाकी है। अब हमारा जो नेक्स्ट डे होगा हमारे ट्रिप का, हम उस दिन उठ जाएंगे, आराम से फ्रेश होकर पेट भर के नाश्ता कर लेंगे, क्योंकि आज के दिन भी तो हमें बहुत सारा घूमना है ना। तो चलिए निकल पड़ते हैं हमारे डेस्टिनेशन की तरफ, जो है पद्मजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क। आपको बता दें कि दार्जिलिंग का ये जो जूलॉजिकल पार्क है, ये सरोजिनी नायडू की बेटी के नाम पर रखा गया है। ये इसीलिए फेमस है क्योंकि यहाँ पर दार्जिलिंग के और हिमालय के सबसे फेमस एनिमल्स देखने मिलते हैं। आप जब इन्हें देखोगे ना, आपको वो इतने क्यूट नजर आएंगे कि आपको ऐसे लगेगा कि आप वहीं पे बैठे उन्हें खेलते देखते रहे। आपको बता दें कि यहाँ पर नीली भेड़, रेड पांडा और काला भालू यहाँ के बहुत फेमस एनिमल्स हैं, जिन्हें देखने के लिए पता नहीं कहाँ से टूरिस्ट आते हैं। क्योंकि रेड पांडा दिखने में पांडा जैसे नहीं होगा, लेकिन क्यूट जरूर होता है। आप यहाँ पे आराम से 1 से 1.5 घंटा अपना बिता सकते हैं। भाई एनिमल लवर होंगे और आपको ऐसी क्यूट चीज़ें देखने मिलती होंगी, तो आप वहाँ पे बहुत सारे सेल्फीज क्लिक करेंगे, बहुत सारी एंजॉयमेंट करेंगे, है ना। अब हमारा पद्मजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क ये घूम कर हो जाएगा। इसके बाद हम निकल पड़ेंगे
रोप वे राइड की तरफ। जी हाँ, दार्जिलिंग जैसा शहर जो प्राकृतिक सुंदरता से भरा पूरा है, जहाँ टी प्लांटेशन देखने के लिए लोगों की भीड़ जमती है और जहाँ पे पहाड़ियों की चोटियों को एक्सप्लोर करने मिलता है, वहाँ पर रोप राइड करने ना मिले ऐसा थोड़ी ना होगा। दार्जिलिंग रोपवे राइड यहाँ पर आने वाला हर एक टूरिस्ट करता है। उनकी जो बकेट लिस्ट होती है ना, उसमें ये स्पॉट जरूर मेंशन्ड होता है। आपको बता दें कि ये जो रोपवे राइड है ये कुछ 45 मिनट से 1 आवर के बीच होती है, यानी कि आप आराम से उसमें बैठकर आसपास कुछ 80 से ज़्यादा टी प्लांटेशंस है उसका नज़ारा एंजॉय कर सकते हैं। भाई इतनी खूबसूरत चीज़ें देखने मिलेंगी तो भाई आप बहुत सारे पिक्चर्स भी तो क्लिक करेंगे, है ना। सो आप अपनी ट्रिप प्लान करोगे तो 19 को अगर आपके कोई डेस्टिनेशन जाना होगा तो आप रोपवे बिल्कुल भी प्लान मत कीजिएगा, क्योंकि उस दिन वो बंद रहती है। आपको बता दें कि यहाँ पर आप जब जाओगे, रोपवे राइड फिनिश होते ही माउंटेन कैफे है, आप वहाँ पर मोमोज और चाय के साथ पूरा नज़ारा एंजॉय कर सकते हैं। दार्जिलिंग जैसा खूबसूरत शहर आपको इस रोपवे के जरिए ज़रूर देखने मिल सकता है। 2 घंटे घूमने फिरने के बाद और ये रोप वे राइड एंजॉय करने के बाद हम निकल पड़ेंगे हमारे तीसरे डेस्टिनेशन की तरफ, जो है जापानीज मंदिर। जी हाँ, दार्जिलिंग का जापानीज मंदिर, जिसे निप्पोंजन म्योहोजी बुद्धिस्ट टेम्पल ऐसे भी कहा जाता है, ये 1970 में बनाया गया था और यहाँ पे आपको जापानी वास्तुकला का प्रदर्शन देखने मिलता है। इस मंदिर के पास पीस पगोड़ा है, जहाँ पर लॉर्ड बुद्धा के 4 अलग अलग अवतार देखने मिलते हैं। पीस पगोड़ा के यहाँ पर आप जब जाओगे तो आपको ऊपर जाने के बाद दार्जिलिंग का एक अद्भुत नज़ारा देखने मिलेगा जो बहुत ही खूबसूरत होगा। इसके अलावा कांचनजंगा रेंज है जो आप यहाँ से एक्सप्लोर कर सकते हैं, जो देखने मिलती है। इसके बाद आप यहाँ पे आराम से अपना 1 या 2 घंटा बिता सकते हैं। भाई घूमने जाते हैं तो कई बार कुछ लोगों को शांत प्रिय जगह पर घूमना और वहाँ पे आराम से बैठ के उस शांति को, उस पीस को महसूस करना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। इसी के बाद हम निकल चलेंगे शॉपिंग की तरफ। भाई इतनी दूर घूमने आए हैं, हमारे लव्ड वंस के लिए बहुत सारे गिफ्ट लेकर जाना तो बनता ही है। तो चलिए यहाँ के लोकल मार्केट्स को एक्सप्लोर करते हैं और यहाँ की कुछ स्पेशल चीज़ें हमारे लव्ड वंस के लिए खरीद लेते हैं। अब जब आप दार्जिलिंग एक्सप्लोर करने जाएंगे तो आप वहाँ के मार्केट्स में वहाँ का कल्चर देखेंगे। अब वहाँ के कल्चर में क्या सबसे ज़्यादा फेमस है, तो वहाँ के लेदर बैग्स, इसके अलावा टी पाउडर, ये बहुत ज़्यादा फेमस है। आपको वहाँ पे अलग अलग फ्लेवर्स के टी पाउडर्स मिलेंगे। इसके अलावा वहाँ पे आप तिबेटियन हस्तकला है, उसके कुछ पेंटिंग्स है या फिर उसके कुछ यूनिक आइटम्स बने होंगे, वो भी खरीद सकते हैं। इसके अलावा दार्जिलिंग आने वाला हर कोई यहाँ से सिंगिंग बेल्स लेकर जाता है, ये यहाँ की बहुत ही फेमस चीज़ है। तो आप ये अपने लव्ड वंस के लिए ज़रूर खरीद सकते हैं। आपको बता दें कि 80 अलग अलग टी प्लांटेशंस आपको अक्रॉस दार्जिलिंग देखने मिलेंगी, लेकिन अगर आपको विजिट करना है तो आप अपने होटल के पास वाले टी प्लांटेशन में जा सकते हैं। अब आप जैसे अपनी बुकिंग करेंगे आपको पता चल जाएगा कि पास में कौन सा टी प्लांटेशन है। आप वहाँ पर जाकर टी प्लांटेशन को एक्सप्लोर कर सकते हैं, चाय पत्ती कैसे बनती है, वहाँ का टी प्लांटेशन कैसे किया जाता है, और अगर आपको चाय टेस्ट करनी होगी और अलग अलग फ्लेवर्स की करनी होगी तो ये सारी चीज़ें आपको टी प्लांटेशन में करने मिलती है। तो हो गई ना हमारी ट्रिप पूरी की पूरी पैसा वसूल। इसके बाद हम निकल पड़ेंगे हमारे होटल की तरफ। इतना सारा घूम फिर लिया, इतनी सारी शॉपिंग कर ली, अब हमने जो कुछ भी अनपैक किया है उसे फिर से पैक करना होगा। तो चलिए निकल पड़ते हैं हमारे होटल की तरफ। शाम को आराम से हम होटल में मोमोज और चाय फिर से एंजॉय कर सकते हैं, क्योंकि दार्जिलिंग में जिस तरीके के मोमोज मिलेंगे वैसे मोमोज कहीं और मिलना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। तो आपको यहाँ पे जितने मोमोज खाने होंगे आप बिल्कुल खा लीजिएगा, अलग अलग फ्लेवर्स वाले। नेक्स्ट डे हम हमारे होम टाउन की तरफ निकल पड़ेंगे, बहुत सारे मेमोरीज के साथ और बहुत सारे गिफ्ट्स के साथ।